नसू एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हम्माम में औरतों का मिसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिए माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मुलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, मगर हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम गई। हम्माम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरा बहाँ गोहर यानी कि कीमती मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई मगर हीरा नहीं मिला। नसूर सवाई के डर से एक जगह छुप गया ताकि इसका राज अफशा ना हो जाए। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मेरे मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। फिर नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हम्माम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मिसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मिसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मिसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफ़िला रास्ता भूलकर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। इन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको शराब कर दिया। काफ़िला वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफ़ा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माज़रत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास चले जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से ही है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस थी, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए।
इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह भी कहते हैं। तारीख की कुतब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। ये वाक़या जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मसनी व मानवी में बयान फरमाया है, जिससे ये सबक मिलता है कि नसूह रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता फरमा दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला हम सब को तौबा करने और तादम मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।